कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। एनीवन हु इज़ एलिजिबल फॉर पेंशन इज़ एलिजिबल फॉर कम्यूटेशन। जो कोई पेंशन के लिए एलिजिबल है वो अपनी पेंशन का कम्यूटेशन करा सकता है। एंटाइटल फॉर 50% ऑफ बेसिक पेंशन विदाउट डीए। बेसिक पेंशन का 50% अपने का कम्यूटेशन करा सकता है। फॉर्मूला है बेसिक पेंशन डिवाइडेड बाई 2 × 12 × परचेज वैल्यू। थर्ड है इन केस नॉट ऑप्टेड फॉर कम्यूटेशन वाइल प्रोसीडिंग ऑन डिस्चार्ज कैन अगेन अप्लाई फॉर कम्यूटेशन विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्चार्ज। इसका मतलब है अगर आपने पहले कम्यूटेशन का ऑप्शन चूज नहीं किया, आपने पहले मना कर दिया कि मैं कम्यूटेशन नहीं लूँगा, तो आप डिस्चार्ज जाने के 1 साल के अंदर अंदर आप दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको कम्यूटेशन की ज़रूरत महसूस होती है तो। 8% इंटरेस्ट रिकवरी इन 15 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ क्रेडिट ऑफ कम्यूटेशन। डीए ऑन फुल बेसिक पेंशन नॉट ऑन कम्यूटेड पेंशन। आपकी कम्यूटेशन की गई पेंशन पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 8%। रिकवरी होगी इसकी टोटल 15 ईयर्स में, जिस डेट से कम्यूटेड अमाउंट आपके अकाउंट में जाएगी। आपको डीए जो मिलेगा वो फुल बेसिक पेंशन में मिलेगा, ना कि कम्यूटेड पेंशन पे। अथॉरिटी पीसीडीए हैंडबुक ऑन डिफेंस पेंशन 2021 फॉर पीबीओआर अपलोडेड ऑन पीसीडीए ऑफिशियल वेबसाइट। पीसीडीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे हैंडबुक है डिफेंस पेंशन 2021 की पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक के लिए, वहाँ से भी आप ये सारी डिटेल ले सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि पेंशन का कम्यूटेशन कराने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। आप पीपीओ अपने डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने कम्यूटेशन के लिए ऑप्शन चूज किया था और कम्यूटेशन लिया है। यहाँ पर आप इनकी कम्यूटेड पेंशन देख सकते हैं 10,719 रुपये है और इनको कम्यूटेशन अमाउंट मिली है 11,72,573 रुपये। अब मैं इसको एग्जाम्पल लेके आपको आगे इसके फ़ायदे और नुकसान समझा देता हूँ। अभी इसको थोड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बेसिक पेंशन है 21,438 रुपये, कम्यूटेड पेंशन थी 10,719 रुपये। अब टोटल कम्यूटेशन क्रेडिट हुआ था उनके अकाउंट में 11,72,573 रुपये। अब हर महीने उनको 10,719 रुपये इंस्टॉलमेंट बनी थी, उसको हम 1 साल से 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद उसका पीरियड 15 साल के लिए है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आएगा 19,29,420 रुपये उसने 15 साल में एज ए इंस्टॉलमेंट पे कर दिए। डिफरेंस होता है 19,29,420 माइनस 11,72,573, 7,56,847 रुपये उसने एक्स्ट्रा पे किए। अभी हमारे को पता ये लगाना है कि क्या ये अमाउंट 7,56,847 रुपये जो एक्स्ट्रा पे की है, क्या ये बेनिफिशियल है या नहीं है, इतना पैसा ज़्यादा देना जायज़ है या नहीं है। अभी पहला केस है जिसमें व्हेन पेंशनर हैज़ कम्यूटेड हिज पेंशन, जब पेंशनर अपनी पेंशन का कम्यूटेशन करा देता है। मैंने आपको पीपीओ में दिखाया था, उसमें कम्यूटेशन रिसीव्ड 11,72,573 रुपये आपको कम्यूटेशन रिसीव हुआ था। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, अगर आपको इस पैसे की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है तो आप इसकी एफडी करा सकते हैं। मैंने उदाहरण के लिए आईडीएफसी बैंक लिया है जिसमें इंटरेस्ट रेट है 6.25%। एनुअल एफडी इंटरेस्ट, आपको हर साल एफडी पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 11,72,573 इंटू 6.25, ये आपका आ जाएगा 73,285 रुपये। आफ्टर 15 ईयर्स टोटल मिनिमम इंटरेस्ट, 15 साल के बाद आपको टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 10,99,275 रुपये। आफ्टर 15 ईयर्स टोटल मिनिमम सेविंग, कम से कम आपको 15 साल बाद कितनी सेविंग हो जाएगी, 11,72,573, जो कि आपकी कम्यूटेशन आपको अमाउंट मिली थी प्लस 15 साल का इंटरेस्ट 10,99,275, ये टोटल होता है 22,71,848 रुपये। अभी यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आप एफडी कराते समय ये ध्यान रखें कि आप लॉन्ग पीरियड की एफडी ना कराएं, ताकि आपको पैसे की ज़रूरत हो तो आप आसानी से उसको निकलवा सके और यूज कर सके। अभी दूसरा केस है व्हेन कम्यूटेशन हैज़ नॉट बीन ऑप्टेड, जब पेंशनर ने कम्यूटेशन नहीं लिया, उसको फुल पेंशन मिलेगी। फुल पेंशन उसकी है 21,438 रुपये। मान लीजिए वो अपनी सेविंग के लिए आरडी अकाउंट खुलवा लेता है। आरडी अकाउंट का मतलब है कि आप कुछ अमाउंट हर महीने आप बैंक में डिपॉजिट कराएंगे, बैंक आपको उस पर इंटरेस्ट देता रहेगा। जैसे कि यहाँ जो कम्यूटेड पेंशन बनी थी वो 10,719 रुपये थी और पेंशनर ने यहाँ पे कम्यूटेशन नहीं लिया, इसके लिए वो 10,719 रुपये आरडी अकाउंट में हर महीने जमा कराता है। तो इस तरीके से वो 1 साल में 1,28,628 रुपये जमा करा देगा।
एनुअल आरडी इंटरेस्ट, आरडी पे इंटरेस्ट एनुअली मिलता है। मैंने उदाहरण के लिए यस बैंक लिया है, उसमें 6.50% आपको मिलता है। 6.50% के हिसाब से आपको एक साल का 8360 रुपये आपको इंटरेस्ट मिलेगा। आफ्टर 15 ईयर्स टोटल मिनिमम इंटरेस्ट, एक साल का इंटरेस्ट आपका है 8360 रुपये, उसको 15 साल के लिए 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आ जाएगा 1,25,400 रुपये। आफ्टर 15 ईयर्स टोटल अमाउंट, अब टोटल अमाउंट आपने एक महीने में 10,719 रुपये जमा किए, उसके लिए एक साल में आप जमा करेंगे इंटू 12 और 15 साल में हो जाएंगे इंटू 15, 19,29,420 रुपये आपने 15 साल में किस्तों में जमा कर दिए अपनी आरडी में। इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट ऑफ 15 ईयर्स, 19,29,420 प्लस 1,25,400, 20,54,820 रुपये आपने अपनी आरडी में 15 साल में सेविंग कर ली। अब हम केस 1 और केस 2 में कंपैरिजन करके देखेंगे कि किस में कितना फ़ायदा हुआ है, कितने नुकसान। अब केस 1 में हम देख सकते हैं जब पेंशनर ने अपनी पेंशन का कम्यूटेशन कराया है तो उसको टोटल सेविंग हो रही है 22,71,848 रुपये, जबकि पेंशनर ने जब कम्यूटेशन नहीं कराया तो उसकी सेविंग हुई है 20,54,820 रुपये। इसके अलावा जिसने अपनी पेंशन का कम्यूटेशन कराया है उसको फ़ायदा एक और रहेगा कि 15 साल में अगर उसके साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो उसका फैमिली पेंशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और एक एक साल की एफडी कराने से उसको जब भी बड़ी अमाउंट की ज़रूरत होगी, चाहे बच्चों की शादी करनी हो, चाहे उसको घर बनाना हो या कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना हो, वो आराम से अपने पैसे को विड्रॉ कर सकता है। जबकि जब पेंशनर ने कम्यूटेशन नहीं कराया है उसके लिए ये ऑप्शन नहीं रहेगा और सेविंग भी लेस रहेगी। यहाँ मैंने पूरा कैलकुलेशन करके आपके सामने सारा कंपैरिजन किया है। अब डिसाइड आप कर लीजिए कि क्या आपको कम्यूटेशन पेंशन का कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। साथियों, ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। जय हिंद।